अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। आज हम एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से कुछ और बातें करेंगे। भावेश जी, आप बता रहे थे कि कर्म करते हुए जाने अनजाने में जो गलतियां होती है इंसान से, तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ हवाईयन मेथड होती है। ये काफ़ी दिलचस्प बात लगी मुझे। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंजॉय द वीडियो। वो हवाईयन मेथड है, उसका नाम है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो का मतलब होता है चीज़ों को या स्थितियों को अपने सही क्रम में, सही ऑर्डर में, सही तरीके से रखना। आपने सुना होगा कि बहुत सारी मेथड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि जिसके ज़रिए हम लोगों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करते हैं या तो थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स। या तो जैसे गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, लेकिन ये एक अलग तरह की मेथड है कि जिसका इस्तेमाल कैसे होता है ये जानने से पहले थोड़ा सा उसका इतिहास जान लेते हैं, फिर सीधे मेथड पे आ जाते हैं। पोलिनेशन जो कम्युनिटी थी, उन लोगों ने इस मेथड का आविष्कार किया, ऐसा हम कह सकते हैं। और ओसेनिया, जहाँ पर तकरीबन 1000 आइलैंड्स हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है पोलिनेशियन। और वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा सोचा, बहुत सालों पहले की बात है कि जब इतना तकनीकी आविष्कार नहीं हुआ था, उन लोगों की मान्यता ये थी कि हमेशा हर एक गलती का रूट कॉज हमारे अंदर होता है और उसी वजह से भगवान हमसे नाराज़ होते हैं। और भगवान यानी कोई भी शक्ति हमसे नाराज़ हो जाती है और हमें उस गलती की सज़ा देती है, हमें पनिश करती है, और साथ ही में उसी की वजह से बीमारियां वगैरह भी आती है। तो कर्मों के साथ, हमारे कर्मों के साथ इसका गहरा नाता है, ऐसा उन लोगों का मानना था। और ऐसी फॉरगिवनेस की जो मेथड्स हैं उसका उपयोग हवाई में, सामोआ, ताहिती, न्यूजीलैंड ऐसी जगहों पर भी होता है। ट्रेडिशनली होओपोनोपोनो जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होता था। फिर एक ऐसा समय आया था कि जिसमें ये मेथड लुप्त हो गई और अब फिर से इस मेथड पे काम हो रहा है और न्यू एज प्रैक्टिस भी हो रही है इस चीज़ की। उसका थोड़ा स्वरूप बदला जा चुका है अब। बेसिकली ये मेथड ये कहती है कि आपके साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें आप, आपके कर्म, आपके शब्द, आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं शामिल हैं और जिम्मेदार है। हर एक खुशी या गम का रास्ता हमसे ही गुजरता है, मगर सामान्यतः हमारे साथ घटने वाली घटनाएं, उसमें दो जो हिस्से होते हैं, अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं। तो हम क्या करते हैं, अच्छी घटनाओं की क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं और बुरी घटनाओं की जिम्मेदारी हम लेना नहीं चाहते हैं। तो ये जो मेथड है जिसका नाम है होओपोनोपोनो, इस मेथड के ज़रिए आपको यही सिखाया जाता है कि भूतकाल में आपके साथ जो हुआ है, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना आप खुद सीखें। फॉरगिवनेस भी एक तरह का हीलिंग ही है। ये आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हैं। इसके स्टेप्स काफ़ी आसान है। आपको लगेगा कि इतने आसान स्टेप्स, ना कोई मंत्र ना कुछ। स्टेप नंबर 1 ये है
कि आपको मन में विभावना करनी है अपने लिए या तो जिस व्यक्ति के लिए आप होओपोनोपोनो कर रहे हैं उनके लिए, कि आई एम सॉरी। उसके बाद आप कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। तीसरा जो शब्द समूह है वो है थैंक यू, और चौथा शब्द समूह है आई लव यू। तो ये हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं और खुद के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सेल्फ पनिशमेंट दी है, अपने आप को किसी चीज़ के लिए, किसी कर्म के लिए पनिश किया है, तो हम खुद को भी कह सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, खुद से तो मोहब्बत करनी ही चाहिए। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, अगर ये आप अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे क्लींस होना शुरू हो जाएंगे। और ये हम अपने लिए के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम सब एक हैं, सब में खून दौड़ता है, सब में वही मटेरियल है ना, पंच महाभूत सब में है। ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में खून की जगह पेट्रोल दौड़ रहा है या डीजल दौड़ रहा है। ये तो लाइटर वेन में मैं कह रहा था। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सभी पंच महाभूतों से बने हैं, इसलिए पंच महाभूत सब में अगर एक है तो वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम दूसरी व्यक्ति के साथ मन को भी एकाकार करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये तभी संभव है कि दूसरे व्यक्ति के साथ हम एकत्व का अनुभव करें। तो उस व्यक्ति के साथ जब हम एकत्व का अनुभव करते हैं तब हम अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। तीसरी चीज़, ये मेथड इसलिए भी आप दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं क्योंकि विचार ट्रांसमिट हो सकते हैं। विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव है, भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव है। इसकी भी अलग अलग मेथड्स हैं जिसके बारे में हम फ्यूचर एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम यही कह रहे हैं कि होओपोनोपोनो मेथड का इस्तेमाल करके आप अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस क्लियर कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये मेथड जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इतने ही शब्द है, ये मेथड काम कैसे करती है, क्या ये सही में काम करती है या मैंने कहीं से भी ऐसा ढूंढ निकाला है कि एक सुषुप्त मेथड थी जिसका अब फिर से इस्तेमाल हो रहा है और मैं उसके बारे में सिर्फ बातें कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है एक डॉक्टर ह्यू लेन, और वो साइकियाट्रिक पेशेंट्स के साथ डील करते थे। तो साइकियाट्रिक यानी साइक के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं। ऐसे डेंजरस लोगों के साथ मिलना जुलना या आमने सामने बैठकर उनके साथ बातें करना, काउंसलिंग करना, ये काफ़ी रिस्की था। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने हर एक पेशेंट की फाइल अपने सामने रखी, ज़ीरो इन किया अपने दिमाग को उस पेशेंट के साथ, उसका नाम लेकर, और फिर होओपोनोपोनो इस मेथड का इस्तेमाल करके उनको हील करने की कोशिश की। अदरवाइज़ मेडिसिन्स वगैरह तो उनको जो मिल रहा था वो मिल ही रहा था। तो ये ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड जो है होओपोनोपोनो, उसके ज़रिए डॉक्टर ह्यू लेन को ये परिणाम मिले कि धीरे 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 ये पेशेंट्स, साइक के खतरनाक पेशेंट्स नॉर्मल होने लगे। ताज्जुब की बात है लेकिन ये घटना हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए होओपोनोपोनो जिस मेथड में, जैसा कि मैंने बताया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इन 4 शब्द समूह का ही उपयोग होता है। उस मेथड को प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान है। ये मेथड कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉरगिवनेस के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, और रिकंसाइलेशन या रिकंसिलिएशन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। जिसमें मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ आपका मतभेद हुआ है तो आप उन मतभेदों को भी
उन डिफरेंसेस को भी हो ओपोनोपोनो के ज़रिए फिर से जोड़ सकते हैं या तो सेतु बना सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। इस दुनिया में टिके रहना तभी संभव है इफ़ वी हैव गॉट गुड रिलेशंस विद वन अनदर। अगर कहीं अनबन हो जाती है तो मन में ये विभावना करना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं उस व्यक्ति का वेलविशर हूँ। हाँ, अनबन हो गई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अगर ये 4 चीज़ें उस व्यक्ति को कह दी जाए तो रिकंसाइल करने में आसानी होती है। सबसे बड़ा प्रश्न इस मेथड में लोग ये करते हैं कि वाई शुड आई बी सॉरी, वाई शुड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी है, सॉरी फील करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दरवाज़े हैं कि जिन दरवाज़ों के ज़रिए आप दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा तादात्म्य एस्टैब्लिश कर पाएंगे। हो ओपोनोपोनो का इस्तेमाल करिए और ज़िंदगी में और सुख पाइए। अहमदाबाद तक